कॉमन वो है एक। कई बार ये ई के साथ है और यहाँ पे यू के साथ है, लेकिन एक कॉमन है। इसको ग्रीक में हम लिखें तो ये आपका ऐसा होगा। ये लैटिन में भी है और ग्रीक में भी है। तो लैटिन में हमारे पास वर्ब होती है, लैटिन वर्ब, लैटिन वर्ब एक्यू। एक्यू का मतलब है आई शार्प, आई शार्प या फिर सोर, ऐसा इसका मतलब है। तेज, खट्टा, नुकीला, यानी इसका मतलब ऐसा हो गया कि तेज, खट्टा, नुकीला, पैना, इस टाइप का मतलब एक से बनता है। ये धातु है, इसकी धातु एक है। और ग्रीक में हम जाए तो ओक भी कई बार इसको बोलते हैं। तो ओक से आपके पास जो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन का पहला वर्ड, वो भी इसी से बनता है। तो चलो हम एक की बात अभी करते हैं, ऑक्स की हम बात बाद में करेंगे, ऑक्सीजन की बात बाद में करेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये एक का मतलब खट्टा, नुकीला, सुई जैसा, पैना, ऐसा मतलब है। तो इन वर्ड में हम देखते हैं कैसे हम इसको करें। ये हो गया आपका, अगर लैटिन में बोलूँगा तो इसको हम बोलेंगे एक्रेट, लेकिन इंग्लिश में हम इसको एसिरेट बोलेंगे, एसिरेट। क्योंकि सी जो है फॉलोड बाय, सी के बराबर है, अगर फॉलोड बाय, ये हमने पहले भी किया है, ओ ए यू और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, और सी एस के बराबर है इफ फॉलोड बाय ई आई वाई, तो फिर आपका एस की साउंड देगा। तो इंग्लिश में ये रूल है, लेकिन लैटिन में नहीं है। लैटिन में सी हमेशा के ही है। तो इंग्लिश में क्योंकि सी एस हो जाएगा, उसके पीछे ई आई वाई आई, तो इसको हम बोलेंगे एसिरेट। एसिरेट हो गया खट्टापन, नुकीलापन। तो ये हो गया आपका नुकीलापन, या फिर इसको हम खट्टापन भी बोल सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज में करें तो खट्टापन, और ये एक्चुअल जूलॉजी या बॉटनी में हम इसको यूज करते हैं, जिसके अंदर कांटे जैसा कोई पौधे होते हैं, जिसके अंदर कांटों जैसे फूल या कांटों जैसे पत्ते होते हैं, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। अब ये वाला है, इसका मतलब भी खट्टा हुआ, एक्रेब। और ये हो गया खट्टा करना, ये हो गया आपका खट्टा या नुकीला, खट्टा या फिर नुकीला करना। क्योंकि एट जो वर्ड है वो आगो से है, लैटिन का अगो, इसका मतलब है बनाना, करना। तो एट का मतलब हो गया आगो से बनाना या फिर करना। तो
अब ये अगला है बुलम, इसके अंदर जो अलग चीज है वो टेबुलम है। इसका मतलब ये हो गया कि बर्तन। अब ये हम कह सकते हैं खट्टा रखने का बर्तन, एक तरह से खट्टा रखने का बर्तन। ये एक्चुअल में विनेगर जो जैसे होता है ना, शराब वगैरह जिसको आप विनेगर बोलते हो, एक्चुअली में विने, ये इसको हम वाइन बोले, ये लैटिन में ये VINE वाइन होती है, और अंग्रेजी में हम WIN लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे W हम यूज नहीं करते, W नहीं है। तो ये शराब वगैरह रखने का बर्तन एक्चुअल में विनेगर जो होता है, आप जिसको सिरका बोलते हैं, तो सिरका वगैरह। और ये हो गया आपका खट्टापन, इसके अंदर हो गया एसेटिक। एसेटिक का मतलब खट्टापन, या फिर इसको आप नुकीलापन भी बोल सकते हो, नुकीलापन। और ये हो गया खट्टेपन से भरा, ये हो गया खट्टेपन से भरा हुआ। और ये हो गया सिंपल खट्टा, यानी इसका मतलब सिंपल आप विनेगर बोल सकते हो, विनेगर। और ये हो गया खट्टापन मापना। मीटर जो वर्ड है, मीटर का मतलब होता है मापना, तो ये हो गया आपका खट्टापन मापना। और ये हो गया एसिटोलाइसिस का मतलब हो गया किसी चीज में हम मिला के उसको, जैसे दूध में हम दही मिला दें तो दूध जो है दही बन जाएगा। तो ऐसे बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम एसिटोलाइसिस बोलते हैं, यानी ब्रेकिंग यूजिंग द एसिड, ब्रेकिंग द एलिमेंट्स, यानी इसको हम क्या बोलें, खट्टेपन से ढीला करना या खट्टापन बनाना, एक तरह से आप कह सकते हो। बनाना, क्योंकि लाइसिस जो वर्ड है, जैसे आप एनालिसिस मैथ में आप पढ़ते हो, तो विश्लेषण एक तरह से हम इसको बोलते हैं। अब ये एसिड का मतलब आप देखते हैं तेजाब, या फिर एसिड का मतलब वही खट्टा। अब ये भी एक्रिड का मतलब भी वही है, खट्टा, स्वाद, बेस्वाद। एक्रिड का मतलब भी वही चीज हम कहेंगे, खट्टा, बेस्वाद, जहरीला, इस टाइप का वर्ड बनेगा, जहरीला स्वाद। अब ये एक्यूट का आपको मालूम है कि जैसे हम एंगल में कहते हैं, ये जो एंगल है ये एक्यूट है, और इसके अपोजिट ये जो एंगल है ये ओब्ट्यूज है, यानी ये पहला एंगल है, ये खूंडा एंगल है। तो ओब्ट्यूज टूडो से जो वर्ड है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो खूंडापन जिसको ब्लंट आप बोलते हो वो। तो ये हो गया आपका एक्यूट का मतलब पैना, या फिर इसको हम तेज भी कह सकते हैं। अब जैसे तेज कैसे कहेंगे, मान लिया अगर कोई चाकू है तो वो एक्यूट पैना है, और अगर मैं कहूँ दर्द है तो वो दर्द तेज दर्द है। तो एक्यूट का मतलब असहनीय, तेज दर्द। अब एक्यूमीन का मतलब भी वही है, पैनापन, या फिर तेजपन।
और ये पर एक्यूट का मतलब, पर का मतलब थ्रोली, कंप्लीटली, परफेक्ट, तो इसका मतलब ये है बहुत तेज, बहुत तेज, या फिर बहुत पैना, बहुत पैना। ऐसे इनके मतलब हम संधि विच्छेद करके समझ सकते हैं।